खबर संभल से है, जहां पर संभल में भारत की एकता अखंडता के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित असमोली विधानसभा की विशाल एकता यात्रा संपन्न हुई। इस कार्यक्रम का संचालन पद यात्रा की जिम्मेदारी संभाली मैंने। आप विश्वास करना, मुझे रात 11:30 बजे सोना चालू होना और यहाँ उपस्थित समस्त क्षेत्रवासियों मैं बहुत बहुत धन्यवाद। तुरंत समय दे दिया और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस विधानसभा से चुनाव लड़ा हूं। तो ये जो पदयात्रा निकालनी थी, तो या तो विधायक को निकालनी थी या जो चुनाव लड़े हैं 2022 में उन्हें निकालनी थी। तो ये जिम्मेदारी भी मेरे पे थी, जिले की जिम्मेदारी है। जिले की चारों विधानसभाओं में बहुत अच्छी पदयात्राएं निकली, लेकिन आपने आखिर में आके सबका बहुत बढ़िया एक अच्छा रिजल्ट आपने दिया है। और उससे बड़ी बात है कि आपका जोश, जब 2022 का चुनाव हो रहा था तो एक परिवर्तन जन विश्वास यात्रा आई थी, तो उसमें नेताओं को पॉइंट दिए गए थे। हमने उस समय कहा हमें रैली दे दो, तो हमें स्वागत का पॉइंट दिया गया। और उस समय पार्टी ने अपने लोग छोड़ रखे थे और पब्लिक में वो पूछते थे कि भाई तुम कहीं किराए पर तो नहीं आए। तो मुझे जो पॉइंट खिन्नी में दिया था माननीय मंत्री जी, आप विश्वास करना उस स्वागत पॉइंट की भीड़ लोगों की रैलियों से अधिक थी। और उसी एक जनसभा ने मेरी राजनीतिक यात्रा शुरू करवा दी। मैं 2022 का विधानसभा का चुनाव लड़ा। चुनाव में परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन आपके जोश को देखते हुए, जो चुनाव में आपने जोश दिखाया था, जिसकी झलकी भर आपने आज भी दिखाई है, उसी जोश को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और असमोली विधानसभा के प्रत्येक नागरिक को एक विश्वास दिलाता हूँ कि आपने जो ये आज पसीना मेरे लिए बहाया है, मैं आपके लिए खून बहा लूंगा। पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति करता हूँ, पूरी ईमानदारी के साथ राजनीति करता हूँ। ईश्वर ने कभी ऐसी ताकत दी कि मेरी कलम से भी कुछ होगा, तो आप विश्वास करना, इस क्षेत्र के किसी भी असमोली विधानसभा वासी के आंखों में आंसू नहीं आने हैं। परिस्थितियां अलग हैं, लेकिन ये जो असलियत में आज एकता यात्रा का नाम दिया है, वाकई में आज आपने दिखा दिया कि एकता यात्रा है। मैं अपने मुस्लिम समाज के लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप सुबह 8:30 बजे से उस जनसभा स्थल पर उपस्थित थे। यहाँ समावेश है, यहाँ हमारे जाटव समाज के लोग भी हैं, यादव समाज के लोग भी हैं, सैनी समाज के लोग भी हैं, प्रजापति समाज के लोग भी हैं। तो पार्टी चाहती थी एकता यात्रा निकलना, वो उसका समावेश आपको यहाँ देखने को मिला। कोई कहे कि साहब मुसलमान वोट नहीं देते, मैं खुले मन से कह रहा हूँ देते हैं। आपको लेना आना चाहिए। मंसूर माफी, ओवरी, बहुत ऐसे गांव में मैं गिनवाऊंगा तो एक मन्नू प्रधान है डबोई के, जिनके गांव से शुरू हुई। आप विश्वास करना, चुनाव में जब उन्होंने मेरा कार्यक्रम कराया तो मुझे ऐसा लग रहा कि मेरी बारात में दोबारा चढ़ जाइएगा। इतना भव्य तकड़ा कार्यक्रम उन्होंने प्रयास किया, सिर्फ लोगों में विश्वास जमाना। ये सरकार सबका साथ सबका विकास के आधार पर काम करती है, कोई भेदभाव नहीं करती। राशन अगर हिंदू को मिलता है तो राशन मुसलमान को भी मिलता है। एक विश्वास जमाइए, एक विश्वास जमाइए। आप एक तरफा वोट देते आ रहे हैं पार्टी को, वो पार्टी आपके वोटों को बेचती है। उस पार्टी ने कभी काम नहीं किया कि कैसे मुसलमान का उद्धार हो, कैसे हमारे यादव समाज का उद्धार हो, कैसे हमारे जाटव समाज का उद्धार हो, कभी नहीं सोचते वो लोग। हम तो गली गली घूम भी रहे हैं, 5 किलोमीटर की यात्रा करके भी आए हैं। उनकी जब सरकारें चलती हैं तो वो अपना गाड़ी का काला शीशा बंद करके घूमते हैं, पब्लिक से बात भी नहीं करते। और पब्लिक ने भी उन्हें दिखा दिया, जनता ने भी उन्हें दिखा दिया कि कैसे योगी जी दोबारा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। और बिहार में साइकिल वाले भी पहुंचे थे, बिहार में पीडीए को लेकर, उनकी भी हवा निकल गई। और बिहार में आप देख रहे हो, लोग अचंभित हैं। माननीय मोदी जी ने जन जन तक पहुंचने का काम किया है, उस गरीब को राशन देने का काम किया है, उस माँ को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम किया है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास दिलाने का काम किया है। कोई भी व्यक्ति, मैं कह सकता हूं चैलेंज से, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह दे कि साहब हम लाभार्थी नहीं। मेरी बिरादरी के लोग कहते थे कि भाई तुम्हारी सरकार औरों को कर रही, हमें कुछ नहीं कर रही। मैं दावे से कह सकता हूं, जिनके ट्यूबवेल हैं, मेरे भी 2 ट्यूबवेल है, तो मुझे भी एक ट्यूबवेल के 25,000 का बिल माफ हो रहा है। 25,000 का एक फायदा 50,000।
कोई जिस व्यक्ति का ट्यूबवेल है अपना सिंचाई करता है उसके पूरे के पूरे बिल माफ है। अब ये सोचना आपको है। देखो सरकार का आदमी जिता लोगे तो चीजें बहुत बदल जाएंगी। सरकार के बिना जब कोई विधायक नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो फिर चीजें नहीं होती। आज के मौके पे मैं ज्यादा ना कहते हुए, क्योंकि माननीय मंत्री जी को अगली एक बहुत अर्जेंट मीटिंग में भी जाना है, मैं आप सभी का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और इन नन्हे मुन्ने बच्चों को जो हम एक मैसेज देना चाहते थे कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस देश की 565 रियासतों को एक करके इस अखंड भारत का निर्माण किया। बच्चों, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाकर पढ़ना जरूर। कैसे उस लौह पुरुष ने, क्योंकि कहते हैं ना कि जो रियासत का राजा है तो अपने आप में राजा, वो किसी की क्या सुनेगा, लेकिन देश की 565 रियासतों को मिलाकर इस अखंड भारत का निर्माण किया। ऐसे लौह पुरुष के चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। और प्रत्येक अपनी बहन से, प्रत्येक अपने बच्चों से, सब अपने नागरिकों से निवेदन करता हूं कि घर जाकर एक बार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को पढ़ना जरूर, कि कैसे उन्होंने इस देश को, जब देश आजाद हुआ, देश खंडों खंडों में बंटने को तैयार था, 565 के 565 रियासत के राजा, नवाब सब कह रहे कि मैं तो अपनी अलग रखूंगा, मैं भारत में शामिल नहीं होऊंगा, मैं भारत में। हैदराबाद के नवाब, बहुत उदाहरण है कैसे 565 रियासतों को एकजुट करने का काम किया। तो ऐसे महापुरुष को आपको पढ़ना जरूर है। थोड़ा सा धैर्य रखेंगे। हमारे ये बच्चे आए हैं, पहले इन्हें भोजन की व्यवस्था होगी माननीय मंत्री जी के संबोधन के बाद, और सबके भोजन की व्यवस्था है। आप कतई चिंता मत करना, सब एक एक व्यक्ति को भोजन मिलेगा, कोई ऐसा नहीं है। और भोजन के, जलपान की सबकी व्यवस्था है, कोई हबड़ ना हो, सबको बैठे बैठे वितरित होगा। माननीय मंत्री जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा, उसके बाद सब लोग प्रेम के साथ भोजन करके जाएंगे। और शांति से, इन बच्चों की हमारी बहुत जिम्मेदारी है, इनके परिवार वालों ने हमारे विश्वास पर इन्हें भेजा है, तो पहले इन्हें भोजन कराना है और शांति के साथ इन्हें निकलने देना है। जब ये इनके बाद ये निकल जाएं, उसके बाद सब हम लोग निकलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। संभल से शाहरुख चौधरी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।